वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेटवर्क वर्क स्पेस। स्वागत है दोस्तों चेक पॉइंट के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें हम समझेंगे चेक पॉइंट के हिस्ट्री के बारे में कि कौन सा ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम चेक पॉइंट में यूज होता है और उसकी हिस्ट्री क्या है। एंड देन हम समझेंगे चेक पॉइंट फायरवॉल का पैकेट फ्लो क्या है। चेक पॉइंट फायरवॉल पर जब भी कोई पैकेट रिसीव होता है तो उसको वह कैसे प्रोसेस करता है, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। एंड देन डिफरेंट टाइप के डिप्लॉयमेंट चेक पॉइंट में यूज होते हैं, वो भी हम जानेंगे। एंड देन 3 लेयर आर्किटेक्चर, जो चेक पॉइंट का 3 लेयर आर्किटेक्चर है उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर हिस्ट्री की बात करें तो चेक पॉइंट जो कंपनी है वो किस कंट्री की है, वो है इजराइल की है। एंड ये कब बनी थी, कैसे बनी थी, ये सब आप गूगल पर सर्च करके डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ और हमारा फोकस प्रैक्टिकल पर रहेगा और लैब बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से सारा लैब का काम शुरू कर देंगे, लैब इंस्टॉलेशन वीएमवेयर पर काम शुरू कर देंगे। तो चेक पॉइंट इजराइल की कंपनी है। इनिशियली चेक पॉइंट जो ओएस यूज करती थी वो स्प्लैट यूज करती थी। स्प्लैट ये वाला मैं आपको बता देता हूँ, ये ये स्प्लैट, ये चेक पॉइंट स्प्लैट यूज करती थी, ये उसका ओएस था। ये लिनक्स बेस्ड ओएस था है? और एक और यानी कि चेक पॉइंट है ना क्या ओएस यूज करती थी, ये वाला इप्सो। इप्सो की क्या कहानी है, इप्सो की कहानी ये है कि चेक पॉइंट ने एक कंपनी खरीदी थी नोकिया, जो पूरे वर्ल्ड में सब भी जना जानते हैं। किसी से पूछो नोकिया क्या है, सभी कहेंगे नोकिया एक मोबाइल कंपनी है जो मोबाइल बनाती थी। मगर नोकिया फायरवॉल सिस्टम भी बनाती थी, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती थी। तो क्या हुआ, चेक पॉइंट ने एक कंपनी खरीदी नोकिया नाम की। नोकिया है, अभी भी है। अब पता नहीं मोबाइल बना रही है क्या बना रही है पता नहीं। पहले तो मोबाइल बनाती थी और फायरवॉल भी बनाती थी। तो फायरवॉल वो जिसका उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था नोकिया जो बनाती थी फायरवॉल का, इप्सो नाम से बनाती थी। तो चेक पॉइंट ने नोकिया का फायरवॉल सिस्टम खरीद लिया था और वो इप्सो खरीद लिया, वो भी यूज कर लेता था और अपना खुद का बनाया हुआ स्प्लाइट भी यूज करता था। तो चेक पॉइंट ने बाद में इप्सो स्प्लाइट को कंबाइन करके यानी इप्सो प्लस स्प्लाइट, ये इप्सो ये प्लस, इन दोनों को कंबाइन करके गाया नाम का ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। इन दोनों को कंबाइन करके एक गाया नाम का एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया फायरवॉल का। और जो कि लिनक्स प्लस यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये गाया है ना, लिनक्स बेस्ड प्लस यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था। एंड बात करें गाया नाम की, बात करें सिर्फ इस नाम का कि ये नाम कहाँ से उठा के लेके आ गए भाई साहब आप। ये गया नाम क्यों रखा, तो दोस्तों इजिप्ट इजिप्ट का वर्ड है, इजिप्ट लैंग्वेज का वर्ड है ये। और इसका मतलब गाया का मतलब है इजिप्ट की लैंग्वेज में मदर, मदर को कहा जाता है, मदर। तो इन्होंने नाम गाया रखा। तो बहरहाल इस स्लाइड में इतना ही है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप इसकी हिस्ट्री गूगल पर सर्च कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में बिना टाइम वेस्ट किए। ओके, अपने लेक्चर नंबर 2 में नेक्स्ट स्लाइड आई है पैकेट फ्लो ऑफ चेकपॉइंट फायरवॉल। ओके, अगर दोस्तों पैकेट फ्लो की बात करें तो हर फायरवॉल का अपना अपना डिफरेंट पैकेट फ्लो होता है। ओके, और जैसे कि सिस्को एएसए का अपना अलग अलग ही पैकेट फ्लो है। सिस्को एएसए अभी शायद 2 सिस्को एएसए एक अलग ही है, चेक पॉइंट अलग है। मैं सिस्को एएसए की बात करूँ, वो अपना फायरवॉल सिस्टम बनाती है, हार्डवेयर कंपोनेंट बनाती है। तो उसका भी शायद वर्जन 8.2 चल रहा है समथिंग ऐसे।
अभी जो लेटेस्ट है उसका थोड़ा आप गूगल देख लेना, उसमें थोड़ा डिफरेंस है आया है पैकेट फ्लो में। तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग डिफरेंस है। हम जब भी ऐसे की सीरीज अपलोड करेंगे तो जानेंगे। एंड देन चेक पॉइंट की बात करें तो चेक पॉइंट पैकेट फ्लो कुछ इस तरीके से है कि जब भी कोई पैकेट हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल को रिसीव होता है, जब भी कोई पैकेट हमारे चेक पॉइंट फायरवॉल को रिसीव होता है तो सबसे पहले वो सेम डेटाबेस को चेक करता है। सबसे पहले वो किसको चेक करेगा? अपने सेम डेटाबेस को। जैसे कि मैं चेक करके बता रहा हूँ, ये सिर्फ सेम डेटाबेस को चेक करेगा इसको। जब भी चेक पॉइंट को ना क्या वो पैकेट रिसीव होगा तो वो सबसे पहले किसको चेक करेगा? सेम डेटाबेस को चेक करेगा। तो दोस्तों सेम डेटाबेस क्या है, इसके बारे में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे, एक का इसका ओवरव्यू दे देंगे। अगर हल्का हल्का बताया जाए तो सेम डेटाबेस एक रूल क्रिएट करता है। अब आपको जो रूल क्या है, रूल कहाँ क्रिएट करता है? एक सॉफ्टवेयर होता है स्मार्ट कंट्रोल नाम से इनका, चेक पॉइंट का ऑपरेटिंग सिस्टम का ही। तो उसके अंदर रूल और पॉलिसी बनते हैं। तो सेम डेटाबेस एक रूल क्रिएट करता है। स्मार्ट व्यू मॉनिटर एक टूल होता है उसके अंदर, ठीक है। चेक पॉइंट के उसके अंदर जहाँ पर भी उसको अगर आपको पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर आईपी से कोई अटैक हो रहा है और आपको उसे सडनली ब्लॉक करना है तो हम उसे सेम डेटाबेस में इंक्लूड करके रूल क्रिएट करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई ना? मैं वापस एक बार बोल देता हूँ। जब भी कोई पैकेट चेक पॉइंट फायरवॉल को रिसीव होता है तो सबसे पहले वो सेम डेटाबेस को चेक करता है, ठीक है। और सेम डेटाबेस क्या करता है? सेम डेटाबेस एक रूल क्रिएट करता है स्मार्ट व्यू मॉनिटर नाम के एक टूल में, ठीक है। चेक पॉइंट उसके अंदर जहाँ पर भी आपको अगर पता लगता है कि किसी पर्टिकुलर आईपी से कोई अटैक हो रहा है, आपको उसे सडनली ब्लॉक करना है, तो हम उसे सेम डेटाबेस में इंक्लूड करके रूल क्रिएट करते हैं। यह है सेम डेटाबेस का वर्क। अब आते हैं आगे। तो आगे एंटी स्पूफिंग आ गई। एंड देन चेक पॉइंट और उसके बाद क्या होता है वो पैकेट, देन चेक पॉइंट आपका चेक करेगा कि एंटी स्पूफिंग को इंटरफेस पर जो आप एंटी स्पूफिंग कॉन्फ़िगर करते हैं उससे चेक करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट नंबर पर आपका रूल चेक करेगा। जैसे कि रूल ऑफ पॉलिसी आ गया है ना, ये यहाँ पर आ गया रूल ऑफ पॉलिसी। तो रूल चेक करेगा कि क्या फायरवॉल पर उस पैकेट के लिए यानी उस सोर्स और उस डेस्टिनेशन और उस पोर्ट के लिए कोई रूल डाला है या नहीं डाला है। अगर रूल है तो नेक्स्ट स्टेप पर वो डेस्टिनेशन नेट चेक करेगा, ये ठीक है, ये चेक करेगा। और डेस्टिनेशन नेट पर वो चेक करेगा नेक्स्ट स्टेप पर क्या इस पैकेट के लिए इस सोर्स और इस डेस्टिनेशन के लिए कोई डेस्टिनेशन नेट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट स्टेप मतलब ये नीचे वाला रूट लुकअप, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पर आगे बढ़ेगा, रूट लुकअप चेक करेगा। रूट लुकअप में वो उस पैकेट के लिए रूट चेक करेगा कि क्या इस पैकेट के इस सोर्स आईपी के लिए इस डेस्टिनेशन के लिए कोई रूट है या नहीं है। अगर है तो ठीक है, तो नहीं है तो आगे फॉरवर्ड कर देगा। अगर है आगे फॉरवर्ड करेगा, अगर है तो भी आगे फॉरवर्ड करेगा, नहीं है अगर फिर आएगा आगे सोर्स नेट पर। ये सोर्स नेट पर आ गया। देन वो चेक करेगा कि सोर्स नेट क्या इस पैकेट के लिए कोई सोर्स नेट है। अगर है तो ठीक, नहीं तो आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है। एंड देन चेक करेगा आपका वीपीएन। इसके बाद में वीपीएन चेक करेगा। वीपीएन क्या जो आईपी फायरवॉल को रिसीव हुआ है, जो आईपी फायरवॉल को रिसीव हुआ है
वो किसी एग्जिस्टिंग वीपीएन का मेंबर है या नहीं है, पहले वो चेक करेगा। तो वह चेक करेगा, अगर एग्जिस्टिंग वीपीएन का मेंबर है तो उसे वीपीएन के थ्रू ट्रांसफर करेगा आगे। वीपीएन के थ्रू वो आगे उसको ट्रांसफर कर देगा, आगे फॉरवर्ड करेगा। अगर नहीं है तो आगे इंस्पेक्शन के लिए फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। लेयर 7 इंस्पेक्शन, ये वाला। तो दोस्तों, लेयर 7 इंस्पेक्शन क्या होता है? इसमें आपको यूआरएल चेक किया जाता है कि बंदा फेसबुक एक्सेस करना चाहता है, यूट्यूब वगैरह जो भी है, जो भी सोशल मीडिया साइट एक्सेस करना चाहता है वगैरह, उसे अलाउ करना है या नहीं करना है, ये चेक करेगा। ठीक है, आपका आईपीएस चेक किया जाएगा। क्या अगर कोई अटैचमेंट फॉरवर्ड हो रहा है तो उस उसमें कोई मेलिशियस आइटम तो नहीं है, जैसे वायरस वगैरह को, ऐसे मतलब असामाजिक तत्व तो नहीं है उसके अंदर। एंड देन फाइनली वो उसके पैकेट को राउट करेगा। ठीक है, अगर इनमें से भी कोई भी क्राइटेरिया, ये राउट यहाँ तक राउट कर देगा ना, यहाँ तक आ गया। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इनमें ये जो 9 पॉइंट है, अगर इनमें से कोई भी क्राइटेरिया उससे मैच नहीं करेगा तो उस पैकेट को वहीं डिस्कार्ड कर देगा। एंड देन ये समझ में आ गया होगा आपको पैकेट फ्लो किस तरह से चेक पॉइंट पर वर्क करता है। ये है पैकेट फ्लो का छोटा मोटा ओवरव्यू मेरी तरफ से। और इसको अगर आपको डिटेलिंग में पढ़ना है तो अलग से ही कहानी बनेगी, आप थ्योरी पढ़ सकते हो, वो पढ़नी भी चाहिए। और मैं तो कहूँगा जितना आप प्रैक्टिकल पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल करोगे, फिर धीरे धीरे थ्योरी कवर हो जाती है। और प्रैक्टिकल, क्योंकि काम ये बड़े बड़े एंटरप्राइज लेवल पर डेटा सेंटर में मोस्टली प्रैक्टिकली, वहाँ पर सारा काम प्रैक्टिकली होता है और सब कुछ ऑनलाइन होता है। वहाँ पर कोई भी मिस्टेक अलाउ नहीं होती है। हाँ, उसका बेस आपको, आप क्या कर रहे हो उसके बारे में आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए, डिटेल थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए, पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत पता कर रखोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, टाइप्स ऑफ तो ये है अपनी नेक्स्ट स्लाइड, टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट। दोस्तों, अगर हम डिप्लॉयमेंट की बात करें तो अपने चेक पॉइंट फायरवॉल में, तो चेक पॉइंट फायरवॉल का डिप्लॉयमेंट कुछ बाकी फायरवॉल से अलग रहता है। यहाँ पर डिप्लॉयमेंट की बात करें तो पहले नंबर पर चेक पॉइंट का डिप्लॉयमेंट आता है और डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट। ठीक है, इसमें आपका गेटवे अलग होता है। ये जो गेटवे है, ये मेरा माउस कर्सर चल रहा है, मैं इसको गेटवे अलग कुछ ये ऐसा ये गेटवे, इसको एनफोर्समेंट मॉड्यूल भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें गेटवे अलग होता है एंड मैनेजमेंट सर्वर अलग होता है। मैनेजमेंट सर्वर अलग हो गया। तो जो डिप्लॉयमेंट में जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट है उसमें गेटवे अलग होता है, मैनेजमेंट सर्वर अलग होता है। इन दोनों के बीच की कनेक्टिविटी एक सोर्सवेयर में होती है। सोर्सवेयर SIC है जो सोर्सवेयर है, जिसे सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसको इसको क्या कहते हैं? सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, और सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन कैसे वर्क करता है ये हम आगे जानेंगे। एंड देन अभी आप आगे इतना जान जाए कि ये ये क्या करता है, कितने बिट पर काम करता है, मैं आपको इतना बता देता हूँ। ये 128 बिट, बिट बोलते हैं, एक बिट 128 बिट पर वर्क करता है। ओके, मैं 128 बिट पर वर्क करते हैं। इसका क्या है कि
128 बिट इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम यूज करके इसमें सिक्योर मैनर में एक कनेक्शन स्टेबलाइज करता है आपके गेटवे और मैनेजमेंट सर्वर मैनेजमेंट के बीच में। और ये 128 बिट पर तो करता ही है। ये मैंने आपको बता दिया छोटा मोटा आपको ये क्या होता है। देखो डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट में गेटवे अलग होता है, सर्वर मैनेजमेंट अलग होता है। इन दोनों को आपस में कनेक्टिविटी के लिए सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन वर्क करता है, ठीक है। और ये 128 बिट इंस्ट्रक्शन एल्गोरिदम यूज करके सिक्योर मैनर में एक कनेक्शन स्टेबलाइज करता है आपकी गेटवे और मैनेजमेंट के सर्वर मैनेजमेंट के बीच में, ठीक है ना। ये आपको समझ में। अब हम चलते हैं स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट पर, ठीक है। ये क्या होता है तो दोस्तों, स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये वो डिप्लॉयमेंट होता है जिसमें कि आपका मैनेजमेंट प्लस ये जो मैनेजमेंट है ना प्लस गेटवे सर्वर दोनों सेम बॉक्स में होते हैं। ये और ये दोनों एक ही बॉक्स में होंगे, ठीक है। यानी आपका स्टैंड अलोन बॉक्स है ये इक्वल होता है आपके मैनेजमेंट प्लस गेटवे, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ये दोनों में कॉम्बिनेशन होता है, इनमें कहीं वो सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती है, वो एक ही बॉक्स में होती है। अभी ये दोनों अलग अलग बॉक्स में, वो उसमें स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट में ये दोनों एक ही बॉक्स में होते हैं, ठीक है। एंड एक सिंगल बॉक्स के अंदर होते हैं दोनों, ठीक है, ओके। तो स्टैंड अलोन और डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट को लेकर फिर हम फर्दर आगे डिफरेंट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट करते हैं, ठीक है। अपने फायरवॉल को हाई अवेलेबिलिटी में कॉन्फ़िगर करने में क्या करना होता है, इसको करने के लिए एक ही बॉक्स में रखना होता है, ठीक है। ये बात तो समझ रहे। तो लेट्स मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक छोटा सा ये एक फायरवॉल है, एक छोटा सा फायरवॉल है, ठीक है। एक छोटा सा फायरवॉल है, ये एक गेटवे, सिंगल गेटवे। ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा हूँ। मैनेजमेंट सर्वर की जगह मैंने क्या किया, मैंने अपना स्टैंड अलोन बॉक्स यहाँ पर डाल दिया और ये एज ए सिक्योरिटी गेटवे प्लस मैनेजमेंट दोनों काम करेगा, ठीक है। अब मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड की जरूरत नहीं है। अपन तो कि भाई एक होता है ना कि भाई एक चीज इसको मोटा मोटी बता देता हूँ कि जहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट का नेक्स्ट लेवल वर्जन है स्टैंड अलोन डिप्लॉयमेंट, जिसको एक ही जगह में सब कुछ अवेलेबल है, सिंगल विंडो एक्सेस देती है। आपको दो बॉक्सेस में जाना नहीं पड़ेगा, दो विंडो में नहीं जाना पड़ेगा, एक सिंगल विंडो में ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था मैं, हाँ, ये हो जाएगा। तो स्टैंड बॉक्स में यहाँ पर दोनों को एक ही बॉक्स में डाल दिया जाता है एज ए सिक्योरिटी गेटवे प्लस मैनेजमेंट दोनों काम करेगा। तो मैंने इनको बाद में फेल ओवर यानी हाई अवेलेबिलिटी में डाल दिया कि ये गेटवे भी है, ये गेटवे भी है और एंड मैनेजमेंट भी है, ठीक है। अगर मुझे चाहिए तो ओनली मेरे पास सिंगल मैनेजमेंट है, एक सिंगल मैनेजमेंट में जिसमें गेटवे भी है और मैनेजमेंट सर्वर भी है, जो कि स्टैंड अलोन ऑन बॉक्स है। और ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं कि एक मैनेजमेंट अलग से बॉक्स ले सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिप्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, और एक स्टैंड अलोन बॉक्स लिया मैंने सिक्योरिटी प्लस मैनेजमेंट और इसको प्राइमरी मैनेजमेंट बना दिया, ठीक है। और उसको सेकेंडरी मैनेजमेंट बना दिया और मेरा गेटवे ये रहेगा, तो ट्रैफिक मेरा मेरा सारा ट्रैफिक यहाँ से पास हो जाएगा, ठीक है ना। पॉलिसी पुश वगैरह प्राइमरी में यहाँ से ही करूँगा, जैसे कि ये जो स्टैंड अलोन वो सिंगल बॉक्स है ना, उसी में से पॉलिसी पुश करनी वगैरह करनी, जिसमें मैंने क्या मैनेजमेंट और मैंने क्या गेटवे दोनों एक सिंगल बॉक्स में ही सारी पॉलिसी पुश हो जाएगी, वहाँ से हो जाएगी, ठीक है।
इसके बाद में अगर ये डाउन हो जाता है तो ये स्टैंड अलोन बॉक्स तो है ही, तो मैं पॉलिसी यहीं से ही पुश करूंगा, ठीक है ना। अब इसमें डाउन भी हो जाएगा तो हाई अवेलेबिलिटी पर भी काम करता है ये, तो इसमें कोई मगर निश्चिंत होने की मतलब पहले दो बॉक्सेस में होता है कि एक डाउन हो गया तो दूसरा वर्क करेगा कैसे, नहीं करेगा, तो दोनों को एक में डाल दिया, और दोनों को एक में डालने से क्या हो गया, उनको हाई अवेलेबिलिटी का भी ऑप्शन मिल गया। तो चलो ये काम तो के टाइप्स ऑफ डिप्लॉयमेंट का ही ये काम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड है 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ चेक पॉइंट फायरवॉल। तो इसमें क्या होता है, ये जो आपको डायग्राम दे रखा है ये वाला पूरा, जिसमें एक चेक पॉइंट पॉलिसी एडिटर, ये होता है स्मार्ट कंसोल, ठीक है। ये होता है चेक पॉइंट मैनेजमेंट सर्वर, ये हो गए मॉड्यूल एंड एनफोर्समेंट मॉड्यूल, ये हो गए तीनों गेटवे हैं, 1 2 3, ये तीनों गेटवे हैं। ये मैनेजमेंट सर्वर है, ये स्मार्ट कंसोल है, जो पीसी बना हुआ है, जो अपना स्मार्ट कंसोल है, ये जो जैसे सर्वर जैसा लग रहा है, ये मैनेजमेंट सर्वर है चेक पॉइंट का, और ये तीनों गेटवे हैं। तो इसमें क्या काम होता है कि जो मैनेजमेंट सर्वर का काम है कि जो काम हमने, पहले मैं स्मार्ट कंसोल का बता देता हूँ। स्मार्ट कंसोल ये जैसे कि स्मार्ट कंसोल है ना, इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ कुछ, आपको पेन, मेरे पास पेन इसी से अभी चलो काम चला देते हैं। ये जो इसमें ये जो है चेक पॉइंट एडिटर बता रहे हैं ना, ये होता है स्मार्ट, ठीक है, कंसोल है। चलो इसी में समझो, स्मार्ट कंसोल है। स्मार्ट कंसोल क्या होता है, एक वेब पेज होता है, चेक पॉइंट ऑपरेटिंग सिस्टम का जैसे वेब पेज होता है, उसमें अपन पॉलिसी पुश कर सकते हैं, उसके अंदर अपन रूल क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिसी पुश कर सकते हैं, और जो भी उसके अंदर जो भी हम स्मार्ट कंसोल के अंदर चेंजेस करेंगे वो सारा मैनेजमेंट में चेंज हो जाएगा। ये इसका बेसिक इस पीसी का काम है, समझ। अब बात करते हैं मैनेजमेंट सर्वर की, ठीक है। तो मैनेजमेंट सर्वर का काम है कि जो काम हमने स्मार्ट डैशबोर्ड और स्मार्ट कंसोल पर किया है वो उसके अंदर स्टोर करेगा। जो भी काम हमने इसमें किया है, जो भी हमने पॉलिसी की बनाई है, क्रिएट किए हैं, रूल क्रिएट किए हैं या चेंजेस किए हैं, वो सारे इस मैनेजमेंट में स्टोर हो जाएगा। और लॉग भी स्टोर करेगा, जो भी आप काम करते हैं ना, लॉग सर्वर बनते हैं ना, वो भी लॉग स्टोर करेगा। मैनेजमेंट का काम है कि इन उन सारी चीज़ों को स्टोर और मैनेज करना, उनको अपने आप में स्टोर करना। तो लेट सपोज मैंने कोई नया रूल क्रिएट किया है स्मार्ट कंसोल या डैशबोर्ड में, इस पीसी में, ठीक है, किया है, मैंने पॉलिसी पुश करी, मैनेजमेंट सर्वर क्या करेगा, उस पॉलिसी पैकेज को, ये पैकेज को जो ये लेट सपोज मैंने एक पॉलिसी पैकेज है, इस पॉलिसी पैकेज को कन्वर्ट करेगा, एक फाइल बनाएगा। क्या फाइल बनाएगा, ये ये फाइल बनाएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ठीक है, ऑब्जेक्ट अंडरस्क्वायर 0_5.c, ठीक है। ये इस नाम से एक जो भी पॉलिसी पैकेज है, पॉलिसी पैकेज को इस कन्वर्ट करेगा इस इस फॉर्म में, ठीक है ना, इस डॉट फॉर्म में, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, है। आप चेक कर लेना एक बार गूगल पर, यही है होगा। तो ऑब्जेक्ट अंडरस्क्वायर O_5.c फॉर्मेट में कॉन्फ़िगर करके चेक पॉइंट पुश कर देता है अपने गेटवे पर, जो है जैसे कि ये अपन यहाँ पर पॉलिसी वगैरह पैकेज हुआ है, तो ये जो भी करते हैं अपन, हमने जो भी चेंजेस किए वो यहाँ पर स्टोर कर देता है। वो यहाँ पर क्या करता है, उन चीज़ों को स्टोर करके ऑब्जेक्ट अंडरस्क्वायर 0_5.5.c
फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आगे फॉरवर्ड कर देगा गेटवे पर। ठीक है, अब गेटवे का क्या काम है, ये जो गेटवे है ना, इनका क्या काम है? गेटवे का काम है जो रूल हमने यहाँ पर क्रिएट किया था उसके अकॉर्डिंग वह ट्रैफिक जो भी इसमें आएगा या आउट होगा तो उसको फिल्टर करेगा। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा है? कि आप तो जो अगर फायरवॉल पर काम कर रहे हैं तो नेटवर्क का ही बंदा होगा कि हाँ भैया मुझे फायरवॉल पर भी काम करना है, क्योंकि नेटवर्क पर तो खूब सारे लोग काम करते हैं, मगर नेटवर्क में भी एडवांस लेवल पर फायरवॉल हो गया। तो आजकल फायरवॉल तो क्लाउड पर भी लगते हैं कि भाई कोई तार है ही नहीं वहाँ पर, तो RJ45 भी नहीं है क्लाउड में, तो कोई ना सिस्टम वगैरह, हमारा जो भी डेटा है सारा क्लाउड हवा में रहता है, बादलों में कैसे रहता है। चलो बादलों में चलो डेटा चला भी गया, क्लाउड में चला गया, सिक्योरिटी वहाँ पर कोई भी बादल लेकर चला गया तो वहाँ पर भी फायरवॉल लगाया जाता है। तो ये है अपना मोटा मोटा। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ वापस क्विकली एक बार देखते हैं। मैंने एक रूल क्रिएट किया अपने पीसी पर, इस पीसी पर, ठीक है, इस पीसी पर रूल क्रिएट किया, पीसी से वो रूल अप्लाई हुआ, स्टोर हुआ मैनेजमेंट सर्वर पर, इसके ऊपर। ठीक है, मैनेजमेंट सर्वर ने उसको रिक्वायरमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके अप्लाई कर दिया। रिक्वायरमेंट फॉर्मेट क्या है? ये वाला ऑब्जेक्ट वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, गेटवे पर किस फॉर्मेट में गया? ऑब्जेक्ट अंडरस्क्वायर 0_5.c फॉर्मेट में, और ये उसके अकॉर्डिंग ट्रैफिक को फिल्टर करेगा आप। ठीक है, और जो भी चेंजेस आपने किए हैं तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। जो फिल्टर करेगा ना, जो भी चेंजेस आपने किए वो फिल्टर कर देगा। तो ये है अपना मोटा मोटी अब तक का 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ चेक पॉइंट फायरवॉल। तो उसको आपको अगर डीप मैंने एक छोटा मोटा समझाया है, और आपको अगर डीपली अगर थोड़ा समझना है, गूगल बेस्ट है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके बता दूंगा। इसकी एक वर्चुअली लैब बना देंगे, उस लैब के अंदर हम सारा रियल इन्वायरमेंट की तरह फायरवॉल कैसा काम करता है वैसे ही अपनी लैब पर काम करेगा, और आपको बड़ा इंटरेस्ट भी आएगा इस चीज़ में। ओके, तो हम नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड है। इसमें मैंने लास्ट वीडियो में भी यानी क्या लेक्चर 1 में भी मैंने एक लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था कि मैंने आपको बताया था कि एक क्वेश्चन है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, फायरवॉल मोस्टली फायरवॉल के इंटरव्यू में तो बाकायदा पूछा जाता है। तो आपको अगर वो क्वेश्चन गूगल पर सर्च करके पढ़ाई करके जो भी है मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, नहीं दोगे तो भी चल जाएगा, काम तो चल ही रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें एक नया हमारा आज का क्वेश्चन है, व्हाट मेजर डिफरेंस यू फाउंड बिटवीन सिस्को ASA एंड चेक पॉइंट फायरवॉल। तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया था सिस्को ASA सिस्को का फायरवॉल है। तो उसमें क्या होता है, सिस्को खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम बना रखा है, उसमें के हार्डवेयर हैं, और चेक पॉइंट तो है ही है वर्ल्ड का टॉप, अभी फायरवॉल में सबसे बड़ा फायरवॉल अभी चेक पॉइंट तो है ही है। और जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, इसका यूज कहाँ होता है फायरवॉल का? बड़े बड़े डेटा सेंटर होते हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह वगैरह, ये सब चेक पॉइंट पालो अल्टो को यूज लेते हैं। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई एक ही चलता है, एक ही फायरवॉल यूज ले लिया उन्होंने, नहीं। इंटरनल अंदर इंटरनल कनेक्टिविटी के लिए अलग से फायरवॉल कोई चेक पॉइंट यूज कर रहा है, और बाहर से जो कनेक्टिविटी आ रही है उसके लिए उन्होंने पालो अल्टो भी लगा रखा है। तो दो दो, जैसे बाहर से ISP आती है, इंटरनेट कनेक्टिविटी आती है, कोई भी पैकेट आएगा तो बाहर से आएगा, तो उस कनेक्टिविटी को वो पहले पालो अल्टो कोई दूसरे फायरवॉल से यानी क्या फिल्टर होकर आता है, अंदर के अंदर वाले कम्युनिकेशन में आता है, जब तो वहाँ पर एक और फायरवॉल हो जाता है, एक और गेट मिल जाता है,
वो गेट चेक पॉइंट उन्होंने या तो चेक पॉइंट लगा रखा होगा या इसको ए से लगा रखा होगा। तो ऐसे खूब सारे डिफरेंट ऐसे आर्किटेक्चर होते हैं, टेक्नोलॉजी है, वो अगर डेटा सेंटर में काम करेंगे तो पता चलेगा। तो हाल फिलहाल तो आज का क्वेश्चन है, व्हाट मेजर डिफरेंस यू फाउंड बिटवीन जिसको एएस एंड चेक पॉइंट फाइबर, और इसका जवाब बता देना कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू। और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में। थ्योरी खत्म, लैब शुरू। अब लैब पर ही काम होगा सारा। ठीक है, ये जो भी बोरिंग काम है मैंने ये 2 वीडियो में खत्म कर दिया है, छोटा मोटा ओवरव्यू देके। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके।